सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम 7.1 के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, शो दैट द एक्सप्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ ए, और ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? इंडिपेंडेंट ऑफ ए, मतलब आंसर में ए नहीं रहेगा। ठीक है, आंसर में ए नहीं रहेगा। जो एंगल्स है तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्वाड्रेंट बना लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रेंट बना लेते हैं, क्वाड्रेंट बना के सॉल्व कर लेंगे। तो क्या होगा, ए एस टी एन सी, यहाँ पे क्या है 0 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री, यहाँ पे क्या है 180 डिग्री, यहाँ पे 0 90 180 270 और फिर से घूम के 360। ठीक है ना, तो इसी डायग्राम को देख के हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो 180 क्या है, 180 है ये, है ना, इसका मल्टीपल्स भी लिख लेते हैं। 2 × 90 और या इवन होगा, ये होगा 3 × 90, ये है 1 × 90 और ये है 4 × 90। ठीक है, याद तो हो ही जाएगा, मैं ऐसे भी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 180 मतलब क्या है, इवन मल्टीपल ऑफ 90। अगर इवन मल्टीपल हो तो पिछले क्लास में हम लोगों ने किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज नहीं होते हैं, है ना। तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, तो साइन ही रहेगा, तो साइन क्यूब ए। अब इसका साइन क्या होगा, है ना, प्लस होगा या माइनस होगा। तो 180 प्लस ए का मतलब है 180 से ज़्यादा। तो 180 से ज़्यादा कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। 180 से ज़्यादा यहाँ पे आएगा, है ना, कम तो यहाँ पे जाएगा। तो अगर यहाँ पे आता है तो यहाँ पे पॉजिटिव क्या है, 10 है, 10 एंड कॉट। लेकिन हम लोग के पास क्या है, साइन है, तो साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, पिछले क्लास में ये भी पढ़ा था कि कॉस ऑफ माइनस ए इक्वल टू कॉस ए होता है ना, और सेक ऑफ माइनस ए इक्वल टू सेक ए। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं कॉस क्यूब ए। ठीक है, अब हमें देखना है इसको, ये कहाँ पे है, ये इवन मल्टीपल ऑफ 90 है ना, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं। इवन मल्टीपल ऑफ 90 है तो 10 ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10a तो होगा क्योंकि ये 4 × 90 है, लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में है, 360 कहाँ पे, यहाँ पे 360 है। माइनस ए मतलब कम होगा, कम मतलब इस तरफ, कम मतलब क्लॉकवाइज घूमना है। ठीक है, अगर याद नहीं रहता है तो याद कर लो कि कम होने से क्लॉकवाइज घूमना है और ज़्यादा होने से एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो हम लोग उल्टा घूमेंगे घड़ी की तरफ, ये घड़ी के उल्टे साइड में है। ठीक है, ये घड़ी के सीधे साइड में है। तो अगर यहाँ पे होगा, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव है तो 10 क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, है ना। और यहाँ पे सेक स्क्वायर 180 माइनस है। अच्छा, ये भी तो इवन मल्टीपल है, तो सेक ही रहेगा। और ए, यहाँ पे हमें क्वाड्रेंट देखने का ज़रूरत है नहीं। क्यों नहीं है ज़रूरत, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। अगर माइनस होगा तब भी तो प्लस ही हो जाएगा, तो इसको डायरेक्ट सेके लिखेंगे। ठीक है, फिर आ रहा है हम लोग के पास कॉस स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर 90 मतलब ऑड मल्टीपल मतलब 1 × 90 होगा, है ना। 90 को तो हम लोग 1 × 90 लिख सकते हैं। अगर 1 × 90 लिखेंगे तो कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, है ना। तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए हम लोग को क्वाड्रेंट देखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, साइन क्यूब 180 माइनस है, 180 कहाँ पे है, यहाँ पे है, माइनस है मतलब ऊपर जाएंगे, है ना। 180 मतलब इधर होगा माइनस। तो इस क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है और यहाँ पे 180 इवन मल्टीपल ऑफ ए है, इसलिए साइन क्यूब ए ही रहेगा। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए को कोसेक स्क्वायर ही लिखते हैं हम लोग, इसको कुछ नहीं करना है। अब इसको देखते हैं, 360 प्लस है, 360 यहाँ पे है, प्लस ए यहाँ पे आएगा। यहाँ पे तो सब पॉजिटिव होते हैं, है ना, यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं। तो ये क्या होगा, ये इवन मल्टीपल है तो साइन ही रहेगा और ए होगा और साइन पॉजिटिव ही होगा। अच्छा, इसको करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करें, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को आप क्या करने हैं, सारे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लो, तब इजी रहेगा। यहाँ से भी काट सकते हो, लेकिन साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, यहाँ से कुछ काट लेते हैं हम लोग, अच्छा बाद में काटेंगे। तो साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, माइनस और माइनस का तो प्लस हो जाएगा, है ना। और 10a को लिखेंगे हम लोग साइन ए बाई कोस ए, तो कोस ए हम लोग नीचे लिखते हैं।
ठीक है, बाकी बाद में देखेंगे। सेके को लिखते हैं हम लोग 1/कोसे, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं, नीचे कोसे ही लिख देते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या रह गया, नीचे साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन क्यूब है, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर है। कोसेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1/साइन स्क्वायर है, तो 1/साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या नीचे क्या है, और एक रह गया साइन है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि हाँ, गलत तो कहीं पे हुआ है, क्योंकि साइन 3 4 5 6, यहाँ पे कितना है 3 4 5 6, साइन तो कट रहा है लेकिन कॉस नहीं कट रहा है, कॉस नहीं कट रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ, कॉस यहाँ पे 3 है, नीचे 2 है, तो देख लेते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे। साइन तो कट ही जाएगा, 3 4 5 6, यहाँ पे 2 3 5 1 और 6। अच्छा, कॉस कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ ए आना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट ऑफ ए मतलब आंसर में ए नहीं आना होगा, तो सारे कट जाएंगे। अगर सारे कट जाएंगे तो यहाँ पे कुछ गलती हुआ है। चलिए गलती ढूंढते हैं। अच्छा, ये तो सही है, ये साइन इसका प्रॉब्लम है नहीं। यहाँ पे 10 360 गलती यहाँ पे हुआ, यहाँ पे स्क्वायर भूल गया था मैं, ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्वायर भूल गया था। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर भूल गया तो ये सेक स्क्वायर है, और नीचे आएगा तो 1/cos स्क्वायर है, हो ही जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 3 है, और यहाँ पे भी 3 है, तो आंसर क्या आ रहा है 1। तो 1 का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ए नहीं आ रहा है हम लोग के आंसर में, तो ये करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, इफ़ 10 25 इक्वल टू टी देन एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ टी। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको टी के टर्म में ले जाना है, यानी 10 25 के टर्म्स में ले जाएंगे, इसके बाद टी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे करना है। तो इसको 205 को क्या लिख सकते हैं, 205 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, 180 से ज़्यादा है, 270 से कम है ना। तो यहाँ पे होगा, या तो हम लोग को 180 प्लस समथिंग लिखना होगा, या 270 माइनस समथिंग लिखना होगा। तो देखते हैं क्या लिखना होगा, लेकिन 25 आना चाहिए। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 180 प्लस 25 205 होता है ना। 270 माइनस करने से हम लोगों के पास 25 तो आएगा नहीं, लेकिन हम लोग को क्या लाना है, 25 लाना है, ठीक है। तो इसको क्या लिखेंगे, 180 प्लस 25। तो मैं 180 को 2 × 90 लिखता हूँ, ठीक है, 2 × 90 प्लस 25। अच्छा, 115 को क्या लिख सकते हैं, 150 को 90 प्लस 25 लिख सकते हैं, है ना। तो इसको भी 90 प्लस 25 लिखते हैं, ठीक है। 115 यहाँ पे होगा, 180 माइनस करने से कितना होगा, 25 तो आएगा नहीं, तो 90 प्लस 25 करने से आएगा, ठीक है। ये आप लोग को चेक करना है, क्योंकि 10 25 का वैल्यू दिया गया है, हमें यही निकालना है। तो चलिए 10 245 का निकालते हैं। 10 45 245 कहाँ पे होगा, फिर से यहाँ पे होगा, है ना। तो 180 प्लस करने से तो 245 तो नहीं आता है, 180 प्लस करने से कितना आता है, 65 होता है, हाँ 65। 180 प्लस 65 होता है 245, तो 65 तो हम लोग को चाहिए नहीं, हम लोग को चाहिए क्या, 25। तो ये आएगा 3 × 90 यानी 270 माइनस 25, 270 माइनस 25 आएगा हम लोग के पास, क्या आएगा 245, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ रहे हो, ठीक है। 25 के टर्म्स में लाना है। और नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास, 335। 335 कहाँ पे होगा, 270 और 360 के बीच में, यानी इस क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना, इस क्वाड्रेंट में होगा। अगर इस क्वाड्रेंट में होगा तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 360 माइनस लिखे या 270 प्लस लिखे, 270 प्लस 25 तो 335 होता नहीं है ना, तो 360 माइनस ही होगा। तो 360 को हम लोग लिखेंगे 4 × 90 माइनस 25। आप लोग 360 भी लिख सकते हो, ठीक है, 360 भी लिख सकते हो, मैं एक कन्वीनियंट के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाती है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे इवन मल्टीपल है हम लोग के पास, क्या है, इवन मल्टीपल है, तो इवन होगा तो इवन 10 ही रहेगा, है ना। और इसका साइन देखते हैं, 2 × 90 प्लस 25, 2 × 90 तो ये है, प्लस 25 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 180 और 270 के बीच में, यहाँ पे 10 क्या है, पॉजिटिव है, तो 10 ऑटोमेटिकली पॉजिटिव रहेगा। अच्छा माइनस, अच्छा 1 × 90 प्लस 25, ये ऑड मल्टीपल है ना। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो 10 क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, तो कॉट 25 हो जाएगा। लेकिन देखते हैं इसका साइन क्या होगा। 1 × 90 कौन सा है ये,
प्लस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे साइन पॉजिटिव है मतलब 10 नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव और नेगेटिव में पॉजिटिव हो ही जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं 10 3 इंटू 90, यहाँ पे भी ऑड मल्टीपल है तो कॉट ही होगा, कॉट 25। 3 इंटू 90 कौन सा है, ये है, और माइनस हो गया है ना, -25 तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखते हैं इसमें क्या होगा, 10 ही होगा क्योंकि इवन मल्टीपल है, तो 10 25, और इसका साइन क्या होगा, 4 इंटू 90 तो ये है, -25 यहाँ पे आएगा, है ना, 4 इंटू 90 -25 यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे आता है तो 10 क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर 10 25 का वैल्यू तो हम लोग t बिठा देंगे, लेकिन cot 25 क्या करेंगे, तो 10 और cot का एक रिलेशन है, हम लोगों ने जनरल मैथ्स में पढ़ा था, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा, है ना, tan थीटा इक्वल टू 1/cot थीटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको t लिख देंगे, और इसको क्या लिखेंगे, 1/t लिख देंगे। आप लोग एक लाइन एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो, tan 25 प्लस 1/cot 25 लिख सकते हो, नहीं भी लिखने से चलेगा। और इसको क्या लिखेंगे, cot 25 आ गया, अगेन 1/t, और ये tan 25 आ गया, इसको t लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, अगर कैलकुलेशन करेंगे हम लोग इसको तो क्या आएगा, ऊपर एलसीएम t होगा, अगर एलसीएम t होगा तो क्या होगा, t² - 1, और नीचे क्या होगा, फिर से एलसीएम t होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, 1 - t इंटू टी, t², 1 - t², ये कैंसिल हो जाएगा। आंसर क्या आ रहा है हम लोग के पास, t² - 1/1 - t², ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, हम लोग के पास आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है इन टर्म्स ऑफ t, ठीक है। तो हम लोग को आंसर लाना था इन टर्म्स ऑफ t, तो आंसर तो आ ही गया। तो चलिए लिख लीजिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होगा, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दी करा दूंगा क्योंकि सिमिलर है, आप लोग समझ लेना। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग के पास है 10 155 माइनस 10 115 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 155 10 115, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 155 को इन टर्म्स ऑफ t लेना होगा, है ना, तो 155 माइनस 180 माइनस 25 होगा 155, ठीक है। तो 180 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 90 माइनस 25, इसको क्या लिखेंगे, ये तो 115 है, 115 को लिखेंगे हम लोग 1 इंटू 90 प्लस 25। नेक्स्ट इसको लिखते हैं, सेम ही है, तो इसको उठा के लिख दो, है ना, दोबारा सोचने की ज़रूरत है नहीं। और इंटू है यहाँ पे, ये भी सेम ही है, 10 1 इंटू 90 प्लस 25, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होगा आंसर, इवन मल्टीपल है, अगर इवन मल्टीपल है तो 10 ही रहेगा 25। इसका साइन देखते हैं, 2 इंटू 90 को कहाँ पे है, यहाँ पे है 2 इंटू 90 माइनस 25 कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, है ना। तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव होगा, ठीक है। इसका क्या है, साइन बाद में करते हैं। तो इसका क्या होगा, कॉट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, 10 कॉट में बदल जाएगा, है ना, 10 कॉट में बदल जाएगा। तो कॉट क्या होगा 25, साइन क्या होगा 1 इंटू 90 प्लस 25, मतलब फिर से यहाँ पे आ रहा है तो फिर से माइनस होगा, तो ऑटोमेटिकली माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लिखना है, 1 माइनस 1 प्लस, इसको माइनस 10 25 लिखते हैं फ़िलहाल के लिए, और इसका क्या आया था हम लोग के पास, माइनस कॉट 25, ठीक है। अच्छा, फिर टी में लाना है हम लोग को, है ना, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं, माइनस 10 25 प्लस 1/10 25, और नीचे क्या लिखेंगे, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस ही तो हो जाएगा, 10 25 और 1/10 25, ठीक है, ये कट जाएगा। तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ पे माइनस टी होगा क्योंकि 10 25 के वैल्यू टी दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसका क्या होगा 1/t, और नीचे क्या होगा 1 + 1, ये तो कट गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, 1 रह गया, है ना। अगर 1 रह गया तो क्या होगा 1 + 1, तो इसको एलसीएम करते हैं हम लोग।
ऊपर क्या होगा t, ये होगा माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 और नीचे 2। तो इसको ऐसे लिखते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर लिखते हैं और t नीचे आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। ठीक है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2t। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर, क्या था हम लोग कहाँ पे थे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हम लोग के पास, तो ये है हम लोग का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 का 1। तो इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, थीटा का वैल्यू निकालना है और थीटा कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 से बड़ा होना चाहिए और 360 के बीच में होना चाहिए। तो कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से और 360 तक पहुँचना है हम लोग को। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, हाफ है। अच्छा, हाफ मतलब पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो साइन का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ पे होता है देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमारे पास कंडीशन क्या दिया गया है, 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। तो साइन का वैल्यू कहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे पॉजिटिव होगा। तो एक वैल्यू मिलेगा हम लोगों को 0 और 90 के बीच में और एक वैल्यू मिलेगा 90 और 180 के बीच में। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ये आसान सवाल है। ठीक है, जल्दी निकल जाएगा। साइन थीटा इक्वल टू हाफ, पहले हाफ साइन कितने डिग्री हाफ होता है, साइन 30 डिग्री हाफ होता है ना, साइन 30 डिग्री हाफ होता है। तो देखते हैं 30 डिग्री कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, मतलब एक तो मिल ही गया। तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। अच्छा चलिए दूसरा ढूंढते, ऑल्सो साइन थीटा इक्वल टू हाफ। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 लिखना तो होगा, लेकिन इसके बाद देखते हैं क्या करना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ पे होगा एंगल, अगर यहाँ पे एंगल होगा तो इसको 180 माइनस समथिंग लिखना चाहिए, 90 माइनस समथिंग लिखना चाहिए, 90 प्लस समथिंग लिखना होगा, है ना। लेकिन 90 नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ऑड मल्टीपल है। अगर ऑड मल्टीपल होगा तो साइन कॉस बन जाएगा, है ना, साइन कॉस बन जाएगा, इसलिए 180 ही लेना होगा हम लोग को। देखिए 180 माइनस 30, अगर 90 प्लस 30 लिखते हैं तो यहाँ पे कॉस होना चाहिए था, है ना। अगर 180 है 2 इंटू 90 मतलब क्या होगा, साइन ही रह जाएगा और 30 तो 30 रहेगा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी देखो इसको क्या करना है, इसको डायरेक्ट माइनस कर दो, कितना आ रहा है 150 आ रहा है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग के पास 150 डिग्री। तो हम लोग को 2 थीटा मिल गए, कितने मिल गए 2, 30 डिग्री और 150 डिग्री, और ये दोनों इस रीजन में लाई करते हैं, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। 30 0 से बड़ा है और 360 से छोटा है, और 150 भी 0 से बड़ा है, 360 से छोटा है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन सिमिलर है, कॉस से दिया गया है, आप लोग कर लेना। ठीक है, मैं सारे तो नहीं करा सकता, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। नंबर 3 कराता हूँ। ठीक है, नंबर 3 क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं। नंबर 3 है हम लोग के पास tan थीटा इक्वल टू माइनस √3 एंड 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे भी एंगल का कंडीशन क्या दिया हुआ है, 0 से बड़ा होना होगा और 360 से छोटा होना होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्या है, tan नेगेटिव है ना, 0 से 360 तक हमें घूमना है और नेगेटिव वैल्यूज निकालना है tan का। तो tan का वैल्यू कहाँ पे पॉजिटिव होता है, इसमें और इसमें, तो नेगेटिव कहाँ पे होगा, इसमें और इसमें। ठीक है, तो 90 और 180 के बीच में एक एंगल आएगा और 270 और 360 के बीच में एक एंगल आएगा, क्योंकि नेगेटिव है और इन दोनों क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, इन दोनों में पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। tan थीटा इक्वल टू माइनस √3। अच्छा, √3 का वैल्यू
हम लोग को क्या मिलता है tan में, tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 होता है ना। तो पहला होगा tan, पहला कहाँ पे मिलना था हम लोग को, यहाँ पे मिलना था, इसमें और इसमें, है ना। तो जब इसमें लोगे इस एंगल से लेना, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है, ठीक है। अगर इसमें लोगे फिर से इसी एंगल से लेना है, ठीक है। अगर इसमें लोगे इस एंगल से लेना है, ठीक है। तो ऐसे सोचना होगा हम लोग को। तो 10 इसमें है तो इससे लेना है, तो 180 माइनस समथिंग होगा, है ना। तो 180 माइनस कितना 60 होता है 120, ठीक है। 180 माइनस कितना 60 होता है 120, मैंने गलत लिख दिया, आंसर 120 आएगा। यहाँ पे क्या होगा 60 डिग्री ही होगा। 10 180 माइनस 60 क्या लिख सकते हैं, माइनस 10 60, क्योंकि ये इवन मल्टीपल है और 10 10 ही रह जाएगा और 10 10 ही रह जाएगा और 60 डिग्री तो 60 डिग्री ही रहेगा, है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लो तो क्या मिल रहा है हम लोग को 10 120 डिग्री और 10 10 कैंसिल हो जाएगा और थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। एक तो मिल गया। चलिए दूसरा ढूंढते हैं। सिमिलर प्रोसेस से ही करना है हम लोग को, ठीक है। -√3 इसका वैल्यू सिमिलर प्रोसेस से ही लिखना है, माइनस इक्वल टू माइनस 10 60 और फिर से 10 60 10 थीटा इक्वल टू, ये कहाँ पे होगा, अभी कहाँ पे ढूंढना है हम लोग को, इस क्वाड्रेंट में ढूंढना है। अगर इस क्वाड्रेंट में ढूंढना है तो क्या करना चाहिए, इवन मल्टीपल। तो इवन मल्टीपल कौन सा होगा 360 होगा, है ना। तो ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, सिमिलरली 360 माइनस 60। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, tan थीटा इक्वल टू tan 300। तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है 300, ठीक है। तो हम लोग को दो आंसर मिल गए, 120 जो यहाँ पे है और 300 जो यहाँ पे है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। चलिए चौथा करते। अच्छा ये क्वेश्चन क्या है, देखो एंगल का मैंने लिखा नहीं, मुझे लिखना होगा। इसका 180 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है हम लोग को जाना है 540 तक, ठीक है। 540 तक जाना है। तो चलिए सोचते हैं इसको कैसे करना है। ये तो डायरेक्ट है नहीं, डायरेक्ट तो है नहीं, तो साइन थीटा का वैल्यू निकालना होगा हम लोग को पहले। तो कैसे निकालना है, कैसे निकालेंगे इसको, क्या करते हैं, लेट अस सब्स्टिट्यूट sin theta as x. Now if we substitute sin theta as x, now what will be the condition or what will happen? So let us see. I am assuming that sin theta equal to x, sin theta equal to x. Now what happens if you substitute sin theta equal to x here, then it will be twice x square plus thrice x plus 1 equal to 0. twice x square plus thrice x plus 1 equal to 0. और ये इक्वेशन तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो इसको मिडिल टर्म भी कर सकते हो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों आप लोगों को पता होगा, जनरल मैथ्स में मिल चुका है। तो इसको क्या करें, चलिए क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म से सोचते हैं। हाँ ये क्या होगा 2 + 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको कोई स्टूडेंट ये स्टेप डायरेक्ट लिखते हैं, है ना, इससे इसको डायरेक्ट लिखते हैं। नहीं लिखने से भी चलेगा, लिखने से भी चलेगा, आपकी मर्ज़ी है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, ट्वाइस एक्स, ये तो आपको पता ही है। और इसमें से क्या कॉमन आएगा 1x + 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आ रहा है x + 1 एंड ट्वाइस x + 1 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या आ रहा है x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू आएगा -½ x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -½ ठीक है। तब इसको सॉल्व कैसे करना है, दोनों को अलग अलग लेके करना है, 4 वैल्यूज आएंगे, ठीक है। तो पहले x इक्वल टू 1 लेते हैं, x इक्वल टू -1 लेते हैं। तो x इक्वल टू -1 का मतलब है साइन थीटा इक्वल टू -1, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कंडीशन थोड़ा अलग है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 180 से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमें 180 से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, फिर 540 तक जाना है। 180 इसके बाद होगा 270, इसके बाद 360, ये क्या है 9 × 5 × 90, है ना, ये होगा 2 × 90। तो 290 से हम लोग को 590 तक जाना है।
तो 290 कौन सा है, ये है 290, 3 4 5 यहाँ तक जाना है, ठीक है। तो सोचते ये 180 है, 180 स्टार्ट किया, फिर 270 गए, फिर 360 गए, फिर 360 गए, है ना, फिर 90 जाएंगे तो कितना होगा, ये 1 2 3 4 5, तो 360 प्लस 90 कितना होता है, चेक करके देख लो, हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 0 होगा, 15 होगा, 450, अच्छा यहाँ पे 450 होगा, 450 होगा और घूम के वापस आ जाएंगे, 540 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। मैंने गलत बोला है, हाँ ये 6 होगा, हाँ मैंने गलत लिखा है, 5 लिखा है मैंने, ये 6 होगा, 6 × 90 होगा। तो 690 तक जाना है, 290, 390, 490, 590 और 690। तो स्टार्ट कहाँ से करना है, ध्यान रखना है हाँ बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक पहुँचना है। अच्छा चलिए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 1 कहाँ पे होता है, माइनस साइन 90, है ना। तो आंसर क्या आएगा इसका, तो चलिए देखते हैं। साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 90 कहाँ पे आएगा, है ना, माइनस आ रहा है तो माइनस कहाँ पे होगा, साइन का, यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि एंगल कहाँ से 180 से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करना और इस पॉइंट पे ख़त्म करना है, ठीक है ना। तो इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव होगा और यहाँ पे होगा, यहाँ पे तो पॉजिटिव है और यहाँ पे भी साइन पॉजिटिव है, तो इन दोनों में हो सकता है, इन दोनों में हो सकता है। लेकिन ये तो 90 है ना, 90 है तो क्या लिख सकते हो, हमें कौन सा लेना है, ये इवन मल्टीपल ही तो लेना है, ये तो नहीं ले सकते क्योंकि ये 3 × 90 है। तो क्या लिखोगे, साइन इससे लेते हैं पहले 180 माइनस 180 प्लस 90, क्योंकि इस तरफ होगा, है ना। तो इसका क्या हो रहा है, साइन 270 और थीटा इक्वल टू 270। अगर ये भी लेते हो तब भी 270 ही आएगा, क्योंकि ये लेते हो, इस एंगल को लेते हो, 360 माइनस 90 कितना होगा, 270 होगा, है ना, क्योंकि 90 डिग्री का लाइन कौन सा है, यही तो है, तो यहीं पे कहीं -1 होगा, इसी में होगा ये साइन, है ना। तो इस पॉइंट को तो इस क्वाड्रेंट को भी मिलता है और इसको भी मिलता है, तो वैल्यू कितना होगा, एक ही होगा, दो वैल्यूज़ नहीं होगा, ठीक है। अच्छा फिर नेक्स्ट है माइनस हाफ कभी करते हैं, तो अगर माइनस हाफ को करेंगे, ये मिटा देता हूँ मैं, ठीक है, माइनस हाफ को करेंगे तो क्या होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री और साइन थीटा इक्वल टू फिर से इसमें और इसमें होगा, है ना, तो वही करेंगे, साइन 180 प्लस 30, तो ये क्या आ रहा है हम लोगों के पास, तो साइन 210 डिग्री, तो थीटा क्या आ रहा है 210 डिग्री, तो कहाँ पे आ रहा है ये, यहाँ पे आ रहा है, और नेक्स्ट क्वाड्रेंट में हम लोग को ढूंढना है क्योंकि यहाँ पे भी साइन नेगेटिव होगा, है ना। तो फिर से करते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस हाफ, फिर से वही लिखना है, साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन 30 माइनस साइन 30, और इसको क्या लिखेंगे हम लोग, फिर से इस क्वाड्रेंट में लाना है ना, तो इससे माइनस करेंगे क्योंकि इससे करने से नहीं आएगा, और इवन मल्टीपल ढूंढना है, तो ये क्या होगा, साइन 360 माइनस 30, तो क्या आ रहा है हम लोग के पास, थीटा ये कितना होगा 330 होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है हम लोग के पास, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पहला है छोटे वाला लिख लो 210, फिर 270 लिख लो और फिर 330 लिख लो, ये तीन वैल्यूज़ आएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, 5 है, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस √3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल है, अच्छा मैं एंगल भी लिख लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक है, थीटा लेस देन 270 डिग्री, ठीक है ना। तो अच्छा इसको कैसे करना है,
देखो यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, यहाँ पे साइन और कॉस है, तो हम लोग एक्स तो नहीं बिठा सकते, दोनों को सेम लाना होगा। तो साइन और कॉस का हम लोग के पास आइडेंटिटी क्या था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना, ये तो आइडेंटिटी था साइन और कॉस का रिलेशन। तो इसको यहाँ पे बिठाएंगे, तो किस में बिठाए, इसमें बिठाए या इसमें बिठाए, इसमें बिठाना, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे अगर कॉस थीटा बिठाने जाओगे तो क्या आएगा, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो इसमें बिठाओ, तो इसमें बिठाने से क्या होगा 2 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उस आइडेंटिटी से √3 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, मल्टीप्लाई कर दो, फिर मल्टीप्लाई करके कॉस स्क्वायर थीटा और 1 आएगा कॉस थीटा को एक्स सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। ये आप लोग खुद कर लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ABC आर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। फॉर द एंगल्स ABC ऑफ ए ट्राइंगल शो दैट, फॉर द एंगल्स, अच्छा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फॉर द एंगल्स A, B, C of a triangle, ठीक है, of a triangle show that number 1 10 A plus B प्लस 10C इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हम लोग के पास, इसको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे। अच्छा देखो, एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल दिया गया है, तो एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल अगर दिया गया है तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा 180 डिग्री, और हमें A प्लस बी निकालने हैं, ठीक है। A प्लस बी निकाल लो, A प्लस बी क्या होगा 180 माइनस C, और दोनों तरफ 10 लगा दो, तो 10 A प्लस बी इक्वल टू 10 180 माइनस C, तो ये क्या होगा 10 A प्लस बी, तो 10 A प्लस बी रहेगा। अच्छा इसको चेक करते, 180 मतलब तो इवन मल्टीपल, तो 10C होगा, और कौन से क्वाड्रेंट में होगा 180 से कम, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, तो 10 क्या होगा नेगेटिव, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, आंसर निकल जाएगा प्लस 10C इक्वल टू 0, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, सिमिलर है। तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, चलिए वही करेंगे, A प्लस बी प्लस C इक्वल टू 180, और यहाँ से हम लोग B प्लस से निकालते हैं, तो B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A, साइन लगाते हैं क्योंकि साइन है यहाँ पे, साइन B प्लस C इक्वल टू साइन 180 माइनस A, तो क्या आएगा हम लोगों के पास, साइन B प्लस C विल बी इक्वल टू साइन 180 माइनस A, मतलब यहाँ पे होगा, और इवन मल्टीपल है तो साइन A होगा, और क्या हो सकता है साइन पॉजिटिव होगा। सिमिलरली साइन C प्लस से क्या होगा, सिमिलरली मैं लिख लेता हूँ, सिमिलरली साइन C प्लस से क्या होगा, साइन B होगा, है ना, और साइन A प्लस B क्या होगा, साइन C, ठीक है, ये हो रहा है। अच्छा तो फिर इसमें बिठाएंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, देयरफॉर इसका आंसर क्या आ रहा है साइन A, इसका आंसर क्या आ रहा है साइन B, और इसका आंसर क्या आ रहा है साइन C, डिवाइडेड बाय साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, ये कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये था ये क्वेश्चन, चलिए प्रोसीड करते अगले क्वेश्चन में। तो ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या प्रूफ करना है, 10 पाई माइनस है प्लस 10 2 पाई माइनस है प्लस 10 3 पाई माइनस है डिवाइडेड बाई 10 4 पाई माइनस है 5 पाई माइनस है 6 पाई माइनस है इक्वल टू 1। तो पाई कहाँ पे होता है, यहाँ पे पाई होता है, यहाँ पे 0 होता है ना, यहाँ पे होता है पाई बाई 2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3 पाई बाई 2, यहाँ पे 2 पाई। तो
यहाँ पे हम लोग के पास क्या दिया गया, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, तो इजी है। पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 3 पाई फिर से यहाँ पे आएगा, 2 पाई फिर 3 पाई, पाई मतलब 180 घूमना है ना, पहले 180 यहाँ पे, फिर 180 यहाँ पे, फिर 180 यहाँ पे, फिर 180 यहाँ पे, या ऐसे ही जाना है। तो पाई यहाँ पे, 2 पाई यहाँ पे, 3 पाई यहाँ पे, 4 पाई यहाँ पे, 5 पाई यहाँ पे, 6 पाई यहाँ पे, यानी ये ऑड मल्टीपल्स के लिए होता है पाई और ये इवन मल्टीपल्स के लिए, ठीक है। तो चेक करते, अच्छा इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा, 10 पाई माइनस से क्या होगा, तो 10 पाई माइनस से 10 है तो होगा, हम लोगों को पता है। साइन क्या होगा, पाई माइनस से मतलब ये पाई है, माइनस है यहाँ पे, साइन क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन पॉजिटिव है तो 10 नेगेटिव है। फिर से यहाँ पे पाई, तो मतलब पाई का मतलब क्या है, 180 है, और 180 मतलब 2 × 90, तो हमेशा ये इवन मल्टीपल ही होगा, है ना। तो ये फिर से 10 हो जाएगा, लेकिन साइन कौन सा होगा, 2 पाई माइनस है, 2 पाई यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, फिर से माइनस। अच्छा फिर से ये देखते हैं, 3 पाई, 3 पाई कौन सा, यहाँ पे फिर से 3 पाई, 3 पाई माइनस है फिर से यहाँ पे, तो फिर क्या होगा, -10a, ठीक है। 4 पाई माइनस है, फिर से ये -10a ही होगा। 4 पाई मतलब ये, 2 पाई इवन मल्टीपल है, 4 पाई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, माइनस है मतलब फिर से यहाँ पे, तो क्या होगा, -10a होगा। इसका भी -10a ही होगा और इसका भी -10a ही होगा, ठीक है। तो क्या आ रहा है हम लोग के पास, -310a डिवाइडेड बाई -310a इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। फिर नेक्स्ट चलते हैं बी का 1, 7 का बी का 1 और 2, 2 क्वेश्चन रह गया, इसको कंप्लीट कर लेते हैं आज, ठीक है। तो 7 का बी का पहला क्वेश्चन है, इफ ABCD आर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल you have to show that cos A plus B by 2 plus cos C plus D by 2 equal to 0. Okay. Now we know that sum of angles of a quadrilateral is equal to 360 degree, है ना। sum of angles of a quadrilateral equal to 360 degree. अभी यहाँ पे क्या है, A plus B और C plus D अलग कर लो। A plus B यहाँ इस तरफ लिखते हैं और C plus D उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो -C plus D ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 एक है तो डिवाइड बोथ साइड्स बाई 2, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 180, और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो C plus D बाई 2, तो ब्रैकेट को थोड़ा लंबा कर देते हैं, C plus D बाई 2, ठीक है। अभी क्या लगाना है, कॉस लगाना है, तो कॉस लगा दो, कॉस A plus B बाई 2 इक्वल टू कॉस 180 माइनस 180 माइनस C plus D बाई 2, ठीक है। अच्छा ये तो रह ही जाएगा, और सिंस 180 इज एन इवन मल्टीपल ऑफ 90, so cos will remain as it is, so it will be cos C plus D by 2, and this angle is in which quadrant, 180 minus something is in second quadrant, so here sin is positive, so cos will be negative. तो bring to left hand side, you will get the answer, A plus B by 2, it will be plus cos C plus D by 2, that is equal to 0. Okay, so this is your 7B first question. So let us now proceed to the last question of today's video, that is, so this is the last question of this exercise. Now what the question says is, if ABCD are angles of a cyclic quadrilateral, then show that cos A plus cos B plus cos C plus cos D equal to 0. अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल, मान लो ABCD पकड़ लो, ठीक है, ABCD पकड़ लो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी है, सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है। सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री होता है। क्या लिखेंगे, सिंस ABCD आर एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लिख लेना, ठीक है। देयरफॉर A प्लस अपोजिट क्या है, C है, A प्लस C इक्वल टू 180, तो A को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 180 माइनस C, है ना, और क्या निकालना है, cos, तो cos A इक्वल टू cos 180 माइनस C, राइट।
तो इसको क्या लिखेंगे, cos A इक्वल टू cos 180 is even multiple of 90, so it will be cos C and the sign will be negative since it is in this quadrant. So from here what we can find, cos A plus cos C equal to 0, है ना. इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो, इसको इक्वेशन 1 पकड़ लो. सिमिलरली अगर B और D लेते हैं तो सिमिलर ही आएगा, है ना. तो सिमिलरली cos B प्लस cos D इक्वल टू 0 और 1 + 2 अगर कर दोगे तो क्या आएगा, cos A प्लस cos B प्लस cos C प्लस cos D इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये 1 + 2 करके लिख लेना लास्ट लाइन. ठीक है, सो आज का वीडियो इतना तक ही था. अगले क्लास में मिलते हैं एक्सरसाइज 7.2 लेके. ठीक है, सो गुड बाय स्टूडेंट्स.